हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप में से एक टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का मतलब है प्रश्नात्मक वाक्य, यानी कि इसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। डेफिनेशन: इस सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, परंतु अंग्रेजी में प्रश्न पूछने के दो तरीके हैं। इंग्लिश में जो है इंग्लिश में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो उसको दो तरीके होते हैं और दोनों तरीकों का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए हमको इन दोनों तरीकों को जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम इंग्लिश में अच्छे तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला फेज को। तो इसका पहला तरीका है ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से होती है और जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। इस प्रकार की सेंटेंस की शुरुआत अंग्रेजी में कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी कि जब भी कोई सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो इस प्रकार की सेंटेंसेस का उत्तर देने के लिए हम हमेशा यस या नो का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा आपको याद रखना है कि इंग्लिश में जब भी क्वेश्चन कोई पूछा जाता है, यदि वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में देना है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, डू यू गो टू स्कूल, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, डू यू हैव फ्रेंड्स, आर यू अ टीचर। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसका हमेशा आंसर जो है यस और नो में दिया जाएगा। जैसे डू यू गो टू स्कूल, इसका आंसर आप या तो यस में दे सकते हैं या नो में दे सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप हो गया। अब देखते हैं दूसरा। हमारा दूसरा तरीका है ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत प्रश्नात्मक शब्द यानी कि WH वर्ड से होती है और जिसका उत्तर पूरा पूरा दिया जाता है। मतलब इस प्रकार की जो सेंटेंस होंगे, यदि इस पर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका आंसर हमेशा पूरा पूरा देना होगा। तो इसका भी चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, फिर आपको बताऊंगा कैसे आपको आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हाट आर यू स्टडिंग, व्हाट डू यू हैव, हु आर यू। इस तरीके से यदि कोई हमसे क्वेश्चंस करता है तो इसको हमको पूरा पूरा आंसर देना पड़ेगा। जैसे वो व्हेन डू यू गो टू स्कूल यदि कोई पूछता है तो हमको बोलना पड़ेगा कि आई गो टू स्कूल एट 11 o'clock, या व्हाट आर यू स्टडिंग अगर आपसे कोई पूछता है तो हम बोलेंगे कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश। हु आर यू, तो आई एम ए स्टूडेंट या आई एम ए टीचर। इस तरीके से हमको आंसर देना पड़ेगा। तो ये आंसर जो है पूरा पूरा दिया जा रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत हमेशा WH वर्ड से होती है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, और एक ऐसा होता है जिसका आंसर हमको पूरा पूरा देना पड़ता है, जिसमें WH वर्ड यानी कि प्रश्नात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसका हम फॉर्मेट समझ लेते हैं। इसके दो फॉर्मेट हैं, दोनों फॉर्मेट को हमको अच्छी तरीके से समझना है। यदि हम फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझ गए तो हम अंग्रेजी में किसी भी प्रकार का सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। जी आपके सामने इसका फॉर्मेट रेडी है। पहला है, देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अकॉर्डिंग टू आपका टेंस या अकॉर्डिंग टू किसी प्रकार का सेंटेंस का जो जैसा भी फॉर्मेट रहेगा, जैसा भी स्ट्रक्चर्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इसको आपको सेट करना है। लेकिन हमेशा जो इसकी शुरुआत है इंट्रोगेटिव की, या तो वो कोई हेल्पिंग वर्ब से हो सकता है या कोई WH वर्ड से हो सकता है। बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो है गड़बड़ियाँ करते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको इस पर अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि यदि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है या WH वर्ड से शुरू हो सकता है। जब भी आप इंग्लिश में किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हमेशा इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। आई होप नेक्स्ट टाइम आप जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ध्यान देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ WH वर्ड हैं जिसके लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। तो आप इनके जो लिस्ट है इसके आधार पे हिंदी में इन शब्दों का मीनिंग क्या क्या होता है आप अच्छे तरीके से समझ लें, देख लें, पढ़ लें। उसके बाद फिर जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको आसानी होगा सेंटेंस बनाने में। तो चलिए हम WH वर्ड का लिस्ट देख लेते हैं और WH वर्ड क्या होता है उसके बारे में भी जान लें। WH वर्ड के बारे में मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल दिया हुआ है,
तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि WH वर्ड होता क्या है। WH वर्ड जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी शुरुआत हमेशा WH वर्ड से होती है और जो हमेशा प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए इसका लिस्ट देखते हैं। व्हाट मीन्स क्या। वेयर मीन्स कहाँ। वाई मीन्स क्यों। हु मीन्स कौन। हाउ मीन्स कैसे। व्हेन मीन्स कब। सिंस व्हेन कब से। whom किसे किसको। whose किसका किसकी। from where कहाँ से। with whom किसके साथ। how much कितना अनकाउंटेबल नाउन के लिए। how many कितना काउंटेबल नाउन के लिए। for what किस लिए। for whose किसके लिए। at what time कितने बजे। by which means किस साधन से। how far कितनी दूर। how long कितनी देर। which कौन सा। about what किस बारे में। about whose किसके बारे में। by whom किसके द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एवरीवन।